आप सबका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, जिसमें खासकर 12th के बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे कि विद्युत फिजिक्स की वह शाखा है जिसमें आवेश के गुणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जब हम विद्युत के बारे में बात करते हैं तो विद्युत में हम लोग आवेश के गुणों के बारे में पढ़ते हैं। विद्युत को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि विद्युत को दो भागों में बांटा गया है। तो पहला क्या है, स्थिर विद्युत और दूसरा है धारा विद्युत, है ना। चलिए, तो स्थिर विद्युत में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो स्थिर विद्युत में स्थिर आवेश के गुणों का अध्ययन करते हैं। जब आवेश गति में न हो, जब आवेश रुकी हुई रहे तब उसके गुणों का जो अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं स्थिर विद्युत। ठीक है, अब स्थिर विद्युत, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन आता है कि स्थिर जो आवेश है वो क्या उत्पन्न करता है? तो स्थिर आवेश सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसको याद रखना है कि स्थिर आवेश सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए कि धारा विद्युत में हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं? तो धारा विद्युत में गतिशील आवेश के गुणों का अध्ययन करते हैं। धारा विद्युत में गतिशील आवेश के गुणों का अध्ययन किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे देखिए कि गतिशील जो आवेश है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। यानी जो गतिशील आवेश होगा वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है ना। अब आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलम्ब है। आवेश का एसआई मात्रक देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है? कूलम्ब दिया हुआ है। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट में क्या है हमारा कि सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या है? तो सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक स्टैट कूलम्ब है। जो सीजीएस पद्धति है उसमें आवेश का मात्रक क्या है? स्टैट कूलम्ब है। क्लियर। अब यहाँ देखिए कूलम्ब और स्टैट कूलम्ब में क्या संबंध है? तो देखिए स्टैट कूलम्ब को हम लोग ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं, याद रहेगा। स्टैट कूलम्ब को ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं। ठीक है। अब एक कूलम्ब में कितना स्टैट कूलम्ब होता है इसको याद कर लेना है। एक कूलम्ब में 3 गुना 10 के पावर 9 स्टैट कूलम्ब होता है। ठीक है, एक कूलम्ब में 3 गुना 10 के पावर 9 स्टैट कूलम्ब होता है। ठीक है ना। आगे देखिए विद्युत जो चुंबकीय पद्धति है यानी कि उसमें आवेश का मात्रक क्या है? EMU यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। याद रहेगा कि जो विद्युत चुंबकीय पद्धति है, सिस्टम है, उसमें जो आवेश का मात्रक है वो क्या है? EMU यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्लियर। चलिए वेरी गुड है। अब आगे देखिए कि एक EMU में, जो एक EMU है, तो एक EMU में कितना कूलम्ब होता है? तो एक EMU में टोटल 10 कूलम्ब होता है। इसको याद रखना है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? फैराडे। ठीक है ना। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? फैराडे है। तो एक फैराडे में कितना कूलम्ब होता है? 96,500, लगभग राउंड फिगर में एक फैराडे में लगभग 96,500 कूलम्ब आवेश होता है। क्लियर। चलिए अब एक फैराडे कहेंगे किसको? तो एक मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल का मतलब जानते हैं कि 6.022 गुना होता है 10 के पावर 23, है ना। यानी कि एक मोल में
6.022 गुना 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन हुआ। यानी इतने इलेक्ट्रॉनों पर जितना चार्ज होगा उसको हम लोग 1 फैराडे कहते हैं, 1 फैराडे कहते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब आवेश होता है, याद रखना है। अब इसको अगर हम ESU में बताएं कि ESU में कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर 4.8 गुना 10 के पावर -10 ESU आवेश होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर 4.8 गुना 10 के पावर -10 ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आवेश होता है, जो स्टैट कूलम्ब भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण के कारण वस्तु पर आवेश उत्पन्न होगा। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है कि किस मौलिक कण के कारण किसी सतह पर आवेश उत्पन्न होता है, तो इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण के कारण वस्तु पर आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट में क्या है यहाँ पर कि जिस सतह से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी जिस सतह से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर धन आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है ना, धन आवेश उत्पन्न होगा कहाँ, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और जिस सतह पर इलेक्ट्रॉन जमा होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन जमा होता है उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। यानी जिस सतह पर इलेक्ट्रॉन जमा होगा उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, अब देखिए, धन आवेश जब उत्पन्न होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन चला गया, माने क्या हुआ, द्रव्यमान घट जाएगा। और ऋण आवेश के कारण जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाता है। तो याद रखिए कि धन आवेश उत्पन्न होने पर वस्तु का द्रव्यमान घट जाता है और ऋण आवेश उत्पन्न होने पर द्रव्यमान बढ़ जाता है। क्लियर। देखिए, एम्पियर सेकेंड या एम्पियर, ये क्वेश्चन एक बार आया है खास करके परीक्षा में, एग्जाम में, कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है। किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है। अब देखिए आगे, आवेश का गुण है, तो आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। याद रखना है कि आवेश जो है हमेशा संरक्षित रहेगा, आवेश हमेशा क्वांटीकृत रहेगा। ये अगले चैप्टर में बात करेंगे, अगले वीडियो में, कि आवेश के क्वांटीकरण का क्या मतलब है। ठीक ना। आवेश अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। अब गुण याद रखिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आवेश संरक्षित रहता है, आवेश क्वांटीकृत रहता है और आवेश अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। ठीक है, चलिए अब देखिए आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व का मतलब हुआ कि एकांक लंबाई में कितना आवेश है, यानी आरेखीय आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे लंबाई। रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या है, कूलम्ब प्रति मीटर। क्षेत्रीय आवेश घनत्व का मतलब क्या हुआ, कोई सतह है, कोई सतह है, इस सतह पर आवेश जो है इसे फैला हुआ है। ठीक है, तो इसके पर क्या लगा लेंगे हम लोग, क्षेत्रीय आवेश घनत्व। तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व का मतलब क्या हुआ, आवेश बटा क्षेत्रफल। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व का मात्रक है कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार से आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व का मतलब हुआ आवेश बटा आयतन, आवेश बटा आयतन। ठीक है, चलिए तब यहाँ पर देख लीजिए आप कि आवेश घनत्व का मात्रक जो आयतन आवेश घनत्व है उसका मात्रक है कूलम्ब प्रति मीटर क्यूब, कूलम्ब प्रति मीटर क्यूब। अब अगला पॉइंट देखिए, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को कौन बल कहते हैं, कूलम्ब बल। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम लोग कूलम्ब बल कहते हैं। ठीक है ना। कोई भी दो आवेश है, Q1 है, Q2 है,
इसके बीच अगर कोई बल काम कर रहा है तो उसे हम लोग कूलम्ब बल के नाम से जानते हैं। कूलम्ब बल एक केंद्रीय बल है, गुण याद रखिए। कूलम्ब बल कैसा बल है? तो एक केंद्रीय बल है। कूलम्ब बल एक संरक्षी बल भी है। कूलम्ब बल कैसा बल है? एक संरक्षी बल है। और कूलम्ब बल क्या है? एक विद्युत बल है, यानी कि दो आवेशों के बीच ही लगेगा। अगर आवेश नहीं होगा तो कूलम्ब बल काम नहीं करेगा। कूलम्ब बल का जो सूत्र है वो यहाँ पर देखिए। कूलम्ब बल का जो हमारा सूत्र आया वो सूत्र क्या है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। फिर एक बार देख लीजिए, कूलम्ब बल का सूत्र F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट हम लोग यूज किए हैं, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। और एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या कहते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। उम्मीद है कि आपको ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण लगे होंगे और इसको आप याद कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपको बहुत सुविधा हो। और इस चीज़ को आप याद कर लें और हमारे वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।